कुटिया बिल्कुल सुंदर है, सुंदर ना सुन बिल्कुल सोनी कुटिया है और मुझे अपनी कार को कर देना चाहिए तुरंत इसी समय। देवी अरे सुंदरी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और भूखा हूँ। आप खिदौड़ी पर कब से आवाज लगा रहा हूँ, क्या हमारी बात आपको सुनाई नहीं देती है? हम ये जानता हूँ कि तुम किस शोक में डूबी हो और क्यों डूबी हो, और तुम किसकी बहुरिया हो और किसकी पत्नियां हो। मुझे सब पता है क्योंकि मैं त्रिकाल इसलिए मैं बहुत थका हूँ, बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ। मुझे थोड़ा सा अगर भोजन मिल जाए और रुकने का कुछ व्यवस्था हो जाए तो हम थोड़ी देर अपनी समय बिता लेंगे, भी चले जाएंगे। महाराज, इस वक्त हमारे स्वामी और हमारे देवर कुटिया में है नहीं, इसलिए आपको मैं ठहरने के लिए जगह नहीं दे सकती। महाराज, आप वही ठहरिए और आपके लिए मैं भोजन अंदर से लेके आती हूँ। जरूर कोई शक्ति है जो मुझे अंदर जाने से रोकती है। अंदर जा नहीं सकता हूँ और इसे छोड़कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैंने ठान लिया, इसलिए मैं दूर बैठता हूँ। महाराज, देवी, आपको थोड़ी कष्ट करनी होगी। कौन सी कष्ट? महाराज, आपके लिए मैं भोजन लेकर आई हूँ, मगर आपको यहाँ आकर भोजन लेना होगा। पहली बात तो देवी, मैं बंदी हुई भिक्षा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, और दूसरी बात मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ, इसलिए उठ नहीं सकता हूँ। अब मैं अपना आसन लगा दिया हूँ, तुम ला करके भोजन मुझे यहाँ दो, अंता मैं शराब दे दूंगा, तेरा कुल और तेरा पति सब भस्म हो जाएंगे। समझ रही हो? मैं ये देख रहा हूँ कि किसके पीछे तेरा पति भाग रहा है और तुम्हारा पति क्या कर रहा है। एक मृग ने एक सींग उसकी बाजुओं पे मार दिया है और घायल की अवस्था में उसकी मृग के पीछे भाग रहा है। तुम्हारी इच्छा हो तो बाहर निकल गए भिक्षा दो, उनका मैं ऑफिस से चले जाऊंगा। बनी हुई भिक्षा आज लेता हूं। आप भूखे नहीं जाएंगे और हमारे देवर जी ने कहा था कि हे भाभी, इस कुटिया से बाहर मत निकलना, इसलिए नाथ आपको थोड़ा कष्ट करना ही होगा। अगर नहीं निकल रही है तो मैं पहली बात तो शराब कर दूंगा, आपका पूरा कुल भस्म हो जाएगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए, मैं भूखा ही चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे कुल में कैसे कैसे राजा हुए, मुझे सब पता है। तुम्हारे कुल में महाराजा हरिश्चंद्र हुए, तुम्हारे कुल में मणिघाटा महाराज हुए, तुम्हारे कुल में राजा अजय हुए, तुम्हारे कुल में राजा रथ हुए, तुम्हारे कुल में महाराज दशरथ हुए, और
तुम दशरथ की ही कुलवधू हो, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। या भगवान, अगर मैं इन महात्मा को भोजन नहीं कराती हूँ तो हमारा धर्म नष्ट होगा, और अगर मैं इस रेखा को पार करती हूँ तो हमारे देवर का उल्लंघन होगा। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने देवर का आन रखूं या महात्मा का सम्मान रखूं? हे मुनिराज, आज पहली बार मैंने किसी का उल्लंघन करके और आपको अच्छा नहीं मिला। पता नहीं शीतल लोक विजेता महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट लंकेश संग्रही हो, देखा था जनकपुर में तुमको किसको? नीच पापी, ये बता, ऐसे भोग बचाकर एक स्त्री के साथ विश्वासघात कर रहा है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसकी पत्नी हूँ। मैं जानता हूँ कि तो किसकी पत्नी है और किसकी बहू है, सब कुछ जानता हूँ। बस ये समझ लो कि आज मुझे कोई बताएगा मेरी जमीन से नहीं, क्योंकि वो था छोड़ दे मुझे, बहुत बुरा पाएगा। बचाओ, बचाओ, माता सीता को चढ़ाकर एक दूसरे के स्थान को कैसे हरण किए ले जा रहे हैं। तुम्हारी क्या मतलब है जो तुम रास्ते में मेरा रंग है? मेरा मतलब ये है नीच है अल्लाह नारी का तुम जागरण फोन करके ले जा रहे हो, पैसे तुझे नहीं लेकर जाने दूंगा। फिर कैसे रहने जाने दोगे? तुमको मुझसे युद्ध करना होगा। और से तैयार हो जाए। तैयार होगा।
होश आने के बाद किस प्रकार क्रोध आतुर हो जाता है, तो कोई साधारण शक्ति नहीं है। इसको तो मुझे जाने लेने पड़ेगा, क्योंकि साधारण शक्ति नहीं है। ऐ मूर्ख दूत, सब चला जा, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा रहा है। खरा तेरी चाक चली गई। अरे मूर्ख दूत, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। कौन? नीच पापी, अपने आप को भी परेशानी समझता है। एक पंछी को काट कर अपने आप को गर्व करता है। शहर गुस्सा करने को गुस्सा दे रहा और नहीं कोई दूजा है। समझ रही हूँ। शीशे को काट कर मैंने शिव शंभू को देखा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ईश्वर हूँ। मेरे सिवा और कोई नहीं, मैं इस दुनिया का ईश्वर हूँ। चल लंका है, लंका। गाड़ी ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, गाड़ी लेके जाओ। इसको घर ले जाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं इसे यही अशोक वाटिका में ठहरा दूंगा और मिस्त्रियों का पहरा लगवाऊंगा। क्योंकि अगर हवा आई तेरे पास सुन गई तो मुझसे बिना पूछ करना है, क्योंकि तुम मेरी जानकी जानकी है।